हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कीवर्ड मैच टाइप्स एंड सर्च इंटेंट। क्योंकि सर्च इंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता ही चल गया है, लेकिन गूगल एड्स में सर्च इंटेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं विद समथिंग दैट वी कॉल एज कीवर्ड मैच टाइप्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सर्च एड्स। तो लेट्स सी व्हाट डज इट एंटेल। सी प्राइमरीली आपका एड कौन देख रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसा नहीं कि आपका ऐड किसी भी रैंडम पर्सन को दिखाया जाता है गूगल के द्वारा, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां से आपको इररेलेवेंट क्लिक्स मिलते हैं, आपको इररेलेवेंट टारगेट ऑडियंस आपको वेबसाइट पे मिलता है, या फिर आपको लीड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। एंड देयरफॉर यू नीड टू कंट्रोल योर एड्स मच मोर, राइट? यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके से मेरे एड्स लोगों को दिखने चाहिए, कैसे लोगों को दिखने चाहिए, कब कब दिखने चाहिए। तो वो कुछ कंट्रोल एस्पेक्ट्स हैं जो आपके पास हो, राइट? सो अगर आपने मैच टाइप्स यानी कीवर्ड मैच टाइप्स को सही तरीके से सिलेक्ट किया, तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे और साथ ही साथ ये कंट्रोल कर पाएंगे कि कौन आपके ऐड देखेगा। ठीक है, आपकी जो कॉस्ट है, आपका जो बजट है, वो एफिशिएंटली स्पेंड होगा, क्वालिटी ऑफ द ट्रैफिक एंड क्वालिटी ऑफ कन्वर्जन्स वो बेहतर होंगे, एंड ओवरऑल कैंपेन परफॉर्मेंस आपका सही रहेगा अगर आपने सही इंटेंट के यूजर्स को सही कीवर्ड मैच टाइप के साथ मैच किया हुआ है। तो आपको क्या मिलेगा? अच्छे लोग जो आपके एड्स देखेंगे, विच विल लीड टू बेटर क्लिक कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड बजट, राइट? क्वालिटी ऑफ द ट्रैफिक बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ द ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपका सीटीआर बढ़ेगा, रेलेवेंस बढ़ेगी, क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा, एड रैंक बेहतर हो जाएगा, एंड ओवरऑल कैंपेन परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव हो जाएगी, राइट? अब अगर हम ये फनल की बात करें या इंटेंट की बात करें, राइट, जो सर्च इंटेंट है, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशनल। अगर आपने एसईओ की सीरीज देखी तो हमने इस पे बात करी हुई है। इंफॉर्मेशनल क्या होते हैं? जब लोग नॉलेज सीख कर रहे हैं, इनका कमर्शियल इंटेंट कम होता है, हार्डर टू कन्वर्ट होते हैं, राइट? लेकिन दीज आर गुड फॉर कि मतलब आपको जस्ट अपनी वेबसाइट पे लोगों को लेकर आना है, इंफॉर्मेशनल इंटेंट। फिर आता है नेविगेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉगिन, Amazon कस्टमर सर्विस, जीमेल इनबॉक्स, राइट? यहां पर क्या हो रहा है कि आप सीधा किसी वेबसाइट के लॉगिन पेज पर या कहीं पहुंचना चाहते हैं। अगेन, एड्स के लिए इतने वैल्यूबल नहीं है। फिर आ जाता है कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सर्च करते हैं बेस्ट रनिंग शूज, आईफोन वर्सेस सैमसंग, राइट? नाइकी एयर मैक्स रिव्यूज। यहां पर क्या हो रहा है? जो कस्टमर है या आप हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है। राइट मैसेजिंग के साथ अगर आप कमर्शियल इंटेंट को यूज करें तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर आ जाता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट, जैसे बाय शूज ऑनलाइन, ऑर्डर पिज्जा, चीप फ्लाइट्स टू दिल्ली, राइट? तो ये रेडी टू परचेज है, यानी लोगों को ऑलरेडी चाहिए, तो हाईएस्ट कन्वर्जन पोटेंशियल है, आइडियल फॉर एड्स। तो ये जो दो तरीके के कीवर्ड्स हैं, इनको हम काफी यूज करते हैं अपने सर्च एड्स में। हालांकि कई बार हम इंफॉर्मेशनल को भी करते हैं, प्योरली फ्रॉम एन अवेयरनेस बिल्टअप पर्सपेक्टिव, राइट? तो गूगल ने अलग अलग मैच टाइप्स बनाए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इंटेंट दैट यू वांट टू बी फोकसिंग ऑन। पहला है ब्रॉड मैच। ये क्या करता है? इसकी रेलेवेंस लूज होती है, ऐसी कोई बहुत ही हाई रेलेवेंस वाले कीवर्ड्स नहीं होते हैं, रिलेटेड टर्म्स पे आपके एड्स दिखाए जाते हैं, राइट? इसका एग्जांपल हम अगली स्लाइड में लेंगे। तो ब्रॉड मैच है, इसका कंट्रोल लो है, लेकिन रीच काफी हाई मिलती है, क्योंकि एनीबडी, मोस्टली, जनरली अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू सी योर एड। फिर आता है फ्रेज मैच। क्लोज मीनिंग कीवर्ड्स पर आपके एड्स दिखते हैं जो कि सेम ऑर्डर में होने चाहिए, इस पर आपका मीडियम कंट्रोल है, और रीच भी इसकी ठीक ठाक है, मीडियम रीच आपको मिलती है। फिर आता है एग्जैक्ट मैच, यानी कि जब कोई एग्जैक्टली कीवर्ड टाइप करे, ना आगे ना पीछे, एग्जैक्ट और वेरी क्लोज मैच पर आपके एड्स दिखते हैं। यहां पे कंट्रोल आपका काफी हाई है, लेकिन जो रीच है वो नैरो हो जाती है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव मैच, यानी आपको कौन से कीवर्ड्स पे अपने एड्स नहीं दिखाने हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एक्सक्लूड्स अनवांटेड टर्म्स, वेरी हाई कंट्रोल, एंड हेल्प्स यू टू रिफाइन योर कैंपेन्स, राइट? तो आपको कंट्रोल चाहिए, यानी प्रिसीजन चाहिए, रीच चाहिए, साथ ही साथ आपका कैंपेन गोल्स भी जो है वो फुलफिल्ड रहे। उसी के बेसिस पर आप सही तरीके का मैच टाइप सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम ब्रॉड मैच की बात करें, विच विल गिव यू मैक्सिमम रीच, क्या करता है? ये रिलेटेड टर्म्स या फिर सिनोनिम्स, जैसे वो हम कहते हैं ना, पर्यायवाची शब्द, राइट? सिमिलर इंटेंट सर्चेस, इन पर आपके एड्स दिखाता है।
राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रनिंग शूज को देखें, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, जब हम एड ग्रुप में इसको डालते हैं तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आता, तो आपके ऐड है ना, भले ही आप इस कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं, आपके ऐड इस पर भी नजर आएंगे, बाय स्निकर्स, जॉगिंग फुटवेयर, स्पोर्ट शूज फॉर रनिंग, एथलेटिक शूज विद आर्क सपोर्ट, मैराथन ट्रेनर्स। आप तो चाह रहे थे कि रनिंग शूज पर आपके एड्स दिखे, लेकिन इन सर्चेस पर भी आपके एड्स नजर आएंगे। कब यूज करना है, कब यूज करना चाहिए आपको ब्रॉड मैच? जब आप न्यू कन्वर्टिंग सर्च टर्म्स ढूंढना चाहें, जब आप नए हैं और आपको देखना है कि यार मेरे लिए किस तरीके के कीवर्ड्स सही रहेंगे, या फिर आपको केवल ब्रांड का इंप्रेशन बढ़ाना है, इंप्रेशन शेयर बढ़ाना है, रीच बढ़ाना है, या आपके ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है, राइट, तब हम जनरली आपको ब्रॉड मैच सजेस्ट करते हैं। लेकिन ब्रॉड मैच के साथ हमेशा नेगेटिव कीवर्ड्स होने चाहिए। कि भैया मान लीजिए रनिंग शूज है, अब किसी ने टाइप कर दिया फ्री रनिंग शूज, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका एड नजर आए, तो नेगेटिव कीवर्ड में हम डाल देते हैं माइनस फ्री। फिर आता है फ्रेज मैच, राइट। ये ऐड कब दिखेगा आपका? जब भी सर्च क्वेरी डाला जाता है एक फ्रेज में, राइट, एक फ्रेज में आपका आएगा वो इस तरीके से। जब आप कीवर्ड डालेंगे तो दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमर्स या कोटेशन मार्क्स होंगे, रनिंग शूज। कब आपके एड्स दिखेंगे? जब कोई टाइप कर रहा है बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, ये देख रहे हैं रनिंग शूज साथ में है, राइट। बेस्ट रनिंग शूज फॉर विमेन, अगेन रनिंग शूज एक फ्रेज में है। डिस्काउंटेड रनिंग शूज, अगेन रनिंग शूज एक फ्रेज में है, राइट। तो ये फ्रेज मैच है, इससे आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। फिर आता है एग्जैक्ट मैच। ये कब ट्रिगर होंगे आपके ऐड? जब सर्च जो है वो कीवर्ड को एग्जैक्टली मैच करे या फिर उसका बहुत क्लोज वेरिएंट। और जब हम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को डालते हैं देन वी मेक यूज ऑफ दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर आप देख रहे हैं, राइट। कब आपके एड्स दिखेंगे? जब कोई यूजर एग्जैक्टली रनिंग शूज टाइप करेगा, या रनिंग शू, शूज नहीं है शू है, तब भी आपके ऐड दिखेंगे। शूज फॉर रनिंग क्लोज वेरिएंट है, इसलिए आपके ऐड दिख जाएंगे। लेकिन अगर कोई टाइप कर रहा है बाय रेड रनिंग शूज, आपके ऐड नहीं दिखेंगे। रनिंग शूज फॉर विमेन, आपके ऐड नहीं दिखेंगे। इट हैज टू बी एग्जैक्टली सो। क्या है, ब्रॉड मैच पे जनरली अगर हम देखें तो आपको रीच तो बहुत मिलती है, इंप्रेशंस बहुत मिलते हैं, आपको कई बार सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक भी कम मिलेगी, लेकिन आपका जो ओवरऑल कैंपेन का स्पेंड है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इतने सारे क्लिक्स होंगे, इतने सारे इंप्रेशंस होंगे, जरूरी नहीं है कि वो सारे आपके रेलेवेंट हों, तो आपका जो बजट है वो जल्दी स्पेंड हो जाएगा, हालांकि आपको अपनी सीपीसी कम नजर आएगी। वही अगर हम एग्जैक्ट मैच की बात करें तो क्योंकि आपका जो ऐड है वो केवल तब नजर आएगा जब कोई एग्जैक्टली आपके कीवर्ड्स टाइप कर रहा है, तो जनरली आपको सीपीसी ज्यादा मिलेगा, लेकिन सीटीआर भी आपको ज्यादा मिलेगा, क्लिक थ्रू रेट, क्योंकि रेलेवेंस ज्यादा होगी आपके ऐड की, राइट। और इस प्रकार से आपका जो आरओआई है वो भी बेहतर हो सकता है। लेकिन एज अ थंब रूल जनरली हम फ्रेज मैच पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी लार्जर रीच भी चाहिए और हमें कंट्रोल भी चाहिए, सो दैट हमारा जो सीपीसी है वो भी मैनेज रहे, सीटीआर है वो भी मैनेज रहे, और हमारा जो आरओआई है वो भी मैनेज रहे। अगेन लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कैंपेन्स चला रहे हैं। अब नेगेटिव कीवर्ड्स की बात करें, ये क्या काम करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं योर एड्स फ्रॉम शोइंग ऑन इररेलेवेंट सर्चेस, राइट, इररेलेवेंट या अनप्रॉफिटेबल। अब मान लीजिए आपने देखा कि एनीबडी हु इज सर्चिंग फॉर रनिंग शूज, वो तो ठीक है, लेकिन अगर रनिंग शूज फॉर विमेन कर रहा है सर्च तो नहीं दिखना चाहिए मेरा ऐड, तो आप नेगेटिव विमेन कर देते हैं, या रनिंग शूज फॉर मेन तो आपने नेगेटिव मेन कर दिया, आप केवल रनिंग शूज चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे फ्री, अगर आपने माइनस फ्री कर दिया तो आपके एड्स कभी भी नहीं दिखेंगे, जब भी कोई ऐसे सर्च करेगा फ्री रनिंग शूज आपके एड्स नहीं दिखेंगे, राइट। जॉब्स, तो माइनस कर दिया जॉब्स, फॉर एग्जाम्पल लोग नाइकी शूज सर्च कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग सर्च करते हैं नाइकी जॉब्स और आपके एड्स आ गए, आप ये नहीं चाहेंगे, राइट। इस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड्स नेगेटिव लिस्ट में जाते हैं, और जब आप अपना कैंपेन लाइव करते हैं तो आपको ये दिखता है कि कौन से कीवर्ड से आपके एड्स ट्रिगर्ड हुए हैं, और उसमें अगर आपको नजर आता है कि यार ये कीवर्ड्स रेलेवेंट नहीं है, आप डायरेक्टली उनको नेगेटिव लिस्ट में डाल सकते हैं, राइट। आप इसे कैंपेन लेवल पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एड ग्रुप लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अकाउंट लेवल पे कर सकते हैं। ये चीजें जब हम लाइव करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। बट फिलहाल के लिए ये थियोरी को जो है एकदम एब्जॉर्ब कर लीजिए, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है हमारे लिए। अब अगर हम स्ट्रैटेजिक मैच टाइप इंप्लीमेंटेशन की बात करें, मान लीजिए हमें टॉप ऑफ द फनल के लिए एड चलाने हैं, अवेयरनेस चाहिए, तब हम ब्रॉड मैच विद नेगेटिव कीवर्ड्स यूज करेंगे। क्या होगा इससे? एक ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे फॉर अवेयरनेस एंड डिस्कवरी, बट आप स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट यूज करेंगे सो दैट इररेलेवेंट लोगों के सामने ना जाए।
अगर हम मिड फनल की बात करें, कमर्शियल इंटेंट, मिडल ऑफ द फनल, तो यहाँ पे फ्रेज मैच और नेगेटिव्स के साथ किया जाएगा इस्तेमाल। तो उन यूजर्स को क्लियरली टारगेट किया जाएगा जिनकी थोड़ी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं एंड हम नेगेटिव कीवर्ड्स के साथ रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी रीच थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन ज्यादा रेलेवेंट यूजर्स आप तक पहुंचेंगे। और अगर आप बॉटम ऑफ द फनल की बात कर रहे हैं, तब हम एग्जैक्ट मैच विथ फ्रेज मैच यूज करते हैं कि आपका रहेगा फोकस योर बजट ऑन हाई इंटेंट कन्वर्जन रेडी searches with maximum precision, right? So once again, top of the funnel broad and negative match, middle of the funnel phrase match के साथ negative, bottom of the funnel में phrase match के साथ exact लगा लीजिए और आपको results मिलेंगे। कैसे लगाना है लाइव में देखेंगे, राइट? सो आपको क्या करना है, अगर स्टार्ट विथ फ्रेज और एग्जैक्ट मैच फॉर कंट्रोल, स्पेसिफिकली जब आपका बजट लिमिटेड हो, राइट? अगर आपका बजट कम है तो फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच के साथ जाएं, थोड़ा कंट्रोल रहेगा। हमेशा रेगुलरली रिव्यू योर सर्च टर्म्स रिपोर्ट्स। जैसे मैंने कहा कि जब भी आपके एड्स लाइव होंगे तो एक सर्च टर्म रिपोर्ट मिलेगी जिसको देख के आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से कीवर्ड्स पे सर्च आ रही है, कौन से कीवर्ड से मुझे ट्रैक्शन मिल रहा है, राइट? एंड देन सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप है जिसके एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, आप उसमें एक एड ग्रुप के अंदर एक ही कीवर्ड डालते हैं सो दैट यू गेट मोर कंट्रोल एंड यू आर एबल टू टेस्ट वेरी क्विकली। इसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम जब प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स में तो आपको और क्लियर होगी। लेकिन प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट करने से पहले देवी और सज्जनों, इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स वहां पर बहुत ज्यादा यूज करे जाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग डिजिटल मार्केटिंग वाला। थैंक यू सो मच।